गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम आपको क्लास 8 में एक्सरसाइज 6.3 में मैथ फर्स्ट में वर्ग और वर्गमूल के क्वेश्चन दिए गए हैं। जैसा कि क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे, निम्नलिखित संख्याओं में प्रत्येक के लिए वह सबसे छोटी पूर्ण संख्या ज्ञात कीजिए जिससे किस संख्या से गुणा करने पर यह एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। इस पूर्ण वर्ग संख्या का वर्गमूल भी ज्ञात कीजिए। जैसा कि क्वेश्चन लिखा हुआ है आपका 252। तो सबसे पहले हम इसके करेंगे फैक्टर, और फैक्टर करने के बाद देखेंगे कौन सा युग्म पूर्ण नहीं है। जो जोड़ा पूर्ण नहीं होगा उसी संख्या का हम इसमें क्या करेंगे, गुणा करेंगे। तो देखते हैं, अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 252 की फैक्टर करेंगे, अभाज्य गुणनखंड 2 से काटेंगे, 2 × 2, 2 दूना 4, 2 × 12, फिर 2 से काटेंगे, 2 × 12 और 2 3 6। अब देखेंगे यहाँ पर 2 से नई संख्या कटेगी तो अब काटेंगे हम इसे 3 से। 3 दूने 6, 3 × 3, 3 से काटेंगे तो 7 × 21, 7 बार, और फिर हम 7 से काटेंगे इसे 1 बार। तो यहाँ पर हमने संख्या लिखी 252 के जो अभाज्य गुणनखंड हुए वो 2 × 2 × 3 × 3 × 7। देखेंगे ये युग्म पूरा हो रहा है 2 का और एक हो रहा है 3 का। युग्म हमारा 7 का पूरा नहीं हो रहा है, तो अतः इस संख्या में अगर हम 7 से गुणा कर दें तो ये संख्या क्या हो जाएगी, हमारी पूर्ण वर्ग होगी। तो हमें यहाँ पर कितने की कमी पड़ रही है, 1 7 की कमी पड़ रही है। तो लिखेंगे अतः दी गई संख्या में 7 का युग्म पूर्ण नहीं है। दी गई संख्या में 7 का युग्म पूर्ण नहीं है, तो हमें इसमें क्या करना होगा, 7 का गुणा करेंगे। तो लिखेंगे अतः दी गई संख्या में 7 से गुणा करने पर संख्या पूर्ण वर्ग बन जाएगी। तो देखेंगे हम यहाँ पर हल करते हैं इसे इस तरीके से। तो यहाँ पर संख्या थी हमारी 252 गुणा 7 से करेंगे तो ये संख्या हो जाएगी हमारी 7 दूनी 14, 7 पंजे 35 और 1 36, 7 दूनी 14, 14 और 3 17, 7 दूनी 14 की 4, 7 पंजे 35 और 1 36 की 6 हासिल 3, 7 दूनी 14, 14 3 17। ये 1764 है। अब देखेंगे ये किसका वर्ग है, तो यहाँ से ही मालूम पड़ जाएगा। एक तो जोड़ा 2 का और एक 3 का, एक 7 का। तो यहाँ पर डायरेक्ट भी लिख सकते हैं हम इस तरीके से 1764 के फैक्टर करेंगे तो यहाँ पर हो जाएंगे हमारे 2 × 2 × 3 × 3 × 7 × 7 ये होंगे। यहाँ से पहचान हो जाती है कि 2 गुणा ये 7 का कम पड़ रहा है, तो फैक्टर करने के बाद ये 7 ही आएगी। तो यहाँ से 1 जोड़ा 2 और 1, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 2 × 3 × 7, 7 से 21, 21 दूनी 42। तो यहाँ पर ये 42 का वर्ग होगा। कितने का वर्गमूल है, ये 1764 का वर्गमूल होगा जो 42 होगा, और 42 का वर्ग होगा वो 1764 होगा। तो इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर इसका सेकंड देखेंगे। सेकंड में ये 1008 है, तो इसके हम करेंगे फैक्टर। तो देखेंगे यहाँ पर 1008 के गुणनखंड करेंगे अभाज्य गुण। 2 से काटेंगे 2 × 5 10,
0, 2 छक 8। अब 2 से काटेंगे, 2 दूना 4, 2 5 10, 2 दूना। अब फिर 2 से काटेंगे तो यहाँ पर संख्या कितनी आ जाएगी, 2 कन 2, 2 दूना 4, 2 छके 12। फिर 2 से काटेंगे, 2 छके 12, 2 6। फिर 3 से काटेंगे, 3 दूनी 6, 3 एकम 3। 3 से काटेंगे यहाँ पर 7, फिर यहाँ 7 से काटेंगे इसे एक बार। सेम इसमें भी हमें संख्या 7 का यौगिक पूर्ण है। तो पहले तो हम यहाँ पर इसके गुणनखंड लिखेंगे, अभाज्य गुणनखंड देखेंगे। 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 7। एक योग ये पूर्ण, एक ये पूर्ण है, एक ये। हमें इसमें भी 7 का योग पूर्ण नहीं है, तो लिखेंगे दी गई संख्या में 7 का योग पूर्ण नहीं है। दी गई संख्या में 7 का युग्म पूर्ण नहीं है। अतः दी गई संख्या में 7 से गुणा करने पर संख्या पूर्ण वर्ग होगी। तो देखेंगे हमें जो दी गई संख्या है उसमें किससे गुणा करना है, हमें 7 से गुणा करना है। तो देखेंगे, इसको इधर कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमें 1008 में किससे गुणा करना है, 7 से। 7 का 8 से करेंगे, 7 8 56, यहाँ पर 0 और 7 1 7, ये हो जाएगी संख्या। अगर हमें इसका क्या निकालना है, वर्गमूल पूछा है, तो इसका वर्गमूल भी ज्ञात कीजिए। यानी जिस संख्या से गुणा करें, गुणा करने के बाद जो संख्या आएगी उसका हमें वर्गमूल भी ज्ञात करना है। तो इसका वर्गमूल निकालेंगे तो देखें 7056। तो इसके फैक्टर कौन कौन से होंगे, फैक्टर यही होंगे। इसमें केवल हमें 7 का गुणा ही तो करना है। ये संख्या वही है तो एक संख्या बढ़ जाएगी, तो इसके जो फैक्टर होंगे कौन कौन से बन जाएंगे, ये बन जाएंगे रूट में 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 7 गुणा 7। एक 7 का कम था, एक 7 का आ गया। ये यहाँ पर जो गुणा किया था यहाँ में डाल दें। तो देखिए एक जोड़ा ये, दूसरा 3 का ये 7। तो यहाँ से जो आंसर आएगा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 7। अब देखते हैं 7 21, 21 दूनी 42 और 42 दूनी 84। 84 का वर्ग होगा 7056 और 7056 का जो वर्गमूल आएगा वो आएगा हमारा 84। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। एक विद्यालय में कक्षा 8 के सभी विद्यार्थियों ने प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष में 2401 रुपए दान दिए। प्रत्येक विद्यार्थी ने उतने ही रुपए दान में दिए जितने कक्षा में विद्यार्थी थे। कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात करनी है। एक राष्ट्रीय राहत कोष है प्रधानमंत्री, जिसमें उतने ही विद्यार्थी हैं जितने के उन्होंने दान दिया था। तो यहाँ पर लिखेंगे माना प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष में प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष में दान दिया, यानी X रुपए। अब दान X रुपए है, उतने ही रुपए दिए जितने के विद्यार्थी थे। तो यहाँ पर लिखेंगे विद्यार्थियों की संख्या, दान देने वाले विद्यार्थियों की संख्या
संख्या भी x रहेगी। जितने ही विद्यार्थी थे उतने ही रुपए दान दिए, तो यहाँ पर प्रश्नानुसार में लिखेंगे। प्रश्नानुसार मतलब जितने विद्यार्थी थे उतने ही दान में दिए हैं, तो यानी x गुणा x, कुल मिलाकर के इन्होंने 2401 रुपये दान दिया। तो ये हो जाएगा हमारा x² और इधर हो जाएगा हमारा ये तो 2401। अब हमें x का मान निकालना है, कितने विद्यार्थियों की, यहाँ पर पूछा है विद्यार्थियों की संख्या क्या थी, तो यहाँ पर निकालेंगे तो ये संख्या रूट में हो जाएगी 2401। अब हम 2401 का निकाल देते हैं वर्गमूल। तो देखिए सबसे पहले हम इसका क्या लिख दें, यहाँ पर फैक्टर कर दें। 2401 के फैक्टर करेंगे। विभाज्यता के नियम हमें आने चाहिए। देखेंगे ये संख्या 2 से विभाजित नहीं, क्योंकि इसका कितना है, 1 है। 3 से देखेंगे, अंकों का योग 2 और 4 6 और 1 7 हो रहे हैं, 3 से विभाजित नहीं है। 5 से देखेंगे, 5 में इकाई अंक 1 है, ये 5 से विभाजित तो नहीं है। 7 से देखते हैं, ये संख्या 7 से विभाजित है नहीं। 1 का डबल करेंगे कितना होगा, 2, 2 काट देंगे हम, 240 में से 2 घटा देंगे, तो यहाँ पर हमारे बचेंगे 8 3 और 2। अब इसे हम 7 से 21 बचेंगे कितने, 2 7 4 28, ये संख्या हमारी 7 से विभाजित हो जाएगी। तो अतः हमें इसे 7 से काटेंगे। ये मैंने अभी आपको बताया वो नियम था कि ये संख्या 2 से विभाजित क्यों है, कि इकाई अंक का 2 गुना करेंगे और शेष बची संख्या में से घटाने पर प्राप्त संख्या यदि 7 से विभाजित है तो संख्या हमारी 7 से विभाजित होगी। ये नियम विभाज्यता के आने चाहिए। देखेंगे अब हम इसे 7 से काटते हैं। 7 से 21 हो गए, बचेंगे यहाँ पर 3, 30 हो जाएंगे, 7 4 28 बचेंगे 2, ये हो जाएंगे 21, 7 3 21। अब 7 से काटेंगे, 7 4 28 बचेंगे कितने, यहाँ पर 6 3 7 63 हो जाएंगे। फिर 7 से काटेंगे, ये 7 और 7 से काटेंगे 1। तो यहाँ पर जो आंसर आया इसका यहाँ लिखेंगे x बराबर रूट में लिखेंगे 7 गुणा 7 गुणा 7 गुणा 7, 1 जोड़ा 2 जोड़ा, तो ये आंसर आ गया 7 गुणा 7 हो जाएगा हमारा 49। यानी विद्यार्थियों की संख्या कितनी थी, 49। तो यहाँ लिख सकते हैं अतः पूछा क्या गया है, कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या क्या है, तो अतः विद्यार्थियों की संख्या कितनी है, 49। अगर ये पूछा जाता कि कितने रुपए दान दिए प्रत्येक विद्यार्थी ने, तो 49 रुपये ही दान दिए थे, क्योंकि दान देना और विद्यार्थियों की संख्या हमने x ही मानी है। थैंक यू।